नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अडानी ग्रुप के शेयरों की, जिसमें आज एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ, क्यों अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई। चलिए इसकी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, अडानी ग्रुप के लिए दिन काफी भारी रहा। ग्रुप की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। और देखिए, ये गिरावट सिर्फ एक दो शेयरों तक ही सीमित नहीं थी, ये एक तरह से पूरे ग्रुप पर आई, जिसने अडानी के लगभग सारे पोर्टफोलियो पर असर डाला। तो मार्केट का मूड अचानक से क्यों बदल गया? इसके पीछे एक रेगुलेटरी वजह है, एक ट्रिगर है। चलिए उसे थोड़ा करीब से देखते हैं, जिसने इस बिकवाली को शुरू किया। गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है रेगुलेटरी अनिश्चितता। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब इन्वेस्टर्स को ये साफ साफ पता नहीं होता कि कोई सरकारी एजेंसी क्या कदम उठाने वाली है, तो बाजार में घबराहट फैल जाती है। और इस मामले में ये खबर अमेरिका से आई है। तो हुआ क्या, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी SEC ने कोर्ट से परमिशन मांगी। परमिशन किस बात की? कि वो सीधे अडानी ग्रुप के टॉप अधिकारियों को कानूनी समन भेज सकें। बस इसी एक खबर ने इन्वेस्टर्स के बीच अनिश्चितता की एक लहर दौड़ा दी। चलिए अब सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं, देखते हैं कि इस खबर का असर किस शेयर पे कितना पड़ा, क्योंकि कुछ शेयर तो दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा टूटे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की। इसमें तो सबसे तगड़ी गिरावट देखने को मिली। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए ये वाकई एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिन के कारोबार में ही ये स्टॉक लगभग 14% तक लुढ़क गया। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स में कितनी तेजी से पैनिक यानी घबराहट फैली। अब बात करते हैं ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी यानी अडानी एंटरप्राइज की। जाहिर है वो भी इस गिरावट के असर से बच नहीं सकी। इसमें भी करीब 10% की गिरावट आई। और देखिए, ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी का इतना गिरना ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में आई कमी का एक बड़ा सिग्नल होता है। इसके बाद नंबर आता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का। इसमें भी गिरावट का वही ट्रेंड दिखा। ऐसा लग रहा था मानो पूरे एनर्जी सेक्टर में ही एक साथ बिकवाली का दबाव बन गया हो। इस स्टॉक में भी करीब 12% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये टेबल तो पूरी कहानी साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि असर कितना फैला हुआ था। अडानी पोर्ट्स हो या अडानी पावर, लगभग सभी बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पता चलता है कि ये बिकवाली कितने बड़े पैमाने पर हुई। तो ये तो हुई शेयरों की बात। अब जरा समझते हैं कि इस पूरी गिरावट से कुल नुकसान कितना हुआ, मतलब पैसों में कितना। बुल मार्केट वैल्यू की बात करें तो अडानी ग्रुप को करीब करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए, 1.4 लाख करोड़, ये रकम वाकई बहुत बड़ी है। और देखिए, जब बाजार में इतना बड़ा कुछ होता है ना, तो उसका असर सिर्फ एक ग्रुप पर नहीं पड़ता। इससे पूरे मार्केट का सेंटिमेंट हिल जाता है। दूसरे इन्वेस्टर्स में भी एक डर और चिंता का माहौल बन जाता है। तो चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा सही नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बाजार अक्सर किसी खबर पर तुरंत रिएक्ट करता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग चीज होती है। आज जो हुआ वो चिंता की बात तो है, पर यह जरूरी नहीं कि इससे कंपनी की लंबी अवधि की सेहत का सही अंदाजा लगाया जा सके। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की शॉर्ट टर्म उठापटक, ये जो बाजार का रोज का उतार चढ़ाव है, ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए को कैसे प्रभावित करता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। और हाँ, हमेशा की तरह एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी पेशेवर से सलाह लें। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।